ये अब देश की जनता को मंजूर नहीं है, बापू के साधकों को मंजूर नहीं है कि हमारे संतों के साथ, हमारे आश्रमों के साथ अगर छलावा होगा तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। ये कोई मतलब है कि आप आश्रम तोड़ दोगे, 7 दिन में आश्रम खाली करो, नोटिस भेज दिए, कैसे खाली कर देंगे? वो कोई ऐसी जगह है कि अब कोई मकान बना के रह रहा है, दुकान बना के रहेगा, खाली कर दें? नहीं नहीं, वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, उसको ऐसे तोड़ने नहीं देंगे हम लोग जान की बाजी लगा देंगे, हम लोग खड़े होंगे इसके खिलाफ। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया उसमें को फलाने लोग रहते हैं उससे मतलब नहीं है, नहीं नहीं, वो बापू जी का स्थान है, उसकी रक्षा करना सभी शिष्यों का जिम्मेदारी बनता है। ऐसा गुरु भक्ति योग में लिखा है, स्वामी शिवानंद जी ने कहा था, गुरु गीता में लिखा हुआ है कि गुरु की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना शिष्यों का कर्तव्य होता है। तो हमारे गुरु के आश्रम को और कोई भी सरकार या कोई भी नेता टेढ़ी नजर से देखेगा तो उसको हम लोग भक्त लोग जो है रसातल में पहुंचाने का काम करेंगे। पत्रकार बंधुओं को, आप लोग इतने दूर यहाँ पे एक बार मेरे बुलाने पे आए तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में आयोजन में सहयोग करने के लिए इंडिया स्पीक डेली को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय जो एक माहौल चल रहा है देश में, उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश का, वो जो है कहीं न कहीं जो सचमुच में देश का मुद्दा है उसको ख़त्म कर दिया है। तो उसमें अपनी बात को ही रखना और वो बात आपको मीडिया के द्वारा देखने को मिलेगा, ये नामुमकिन सा हो गया है देश में। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो स्वतंत्र सचमुच में पत्रकार रह गए हैं अपने देश में, उन्हीं को बुलाया जाए। भले छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म हैं, छोटे-छोटे चैनल हैं, यूट्यूब है और फ़ेसबुक और अन्य माध्यम हैं, लेकिन उसके द्वारा ही जो आज समाज की सच्चाई सामने लाने का काम कर रहे हैं, वो सच्चे पत्रकारों को मौका दिया जाए। और इसीलिए आप लोगों को निवेदन किया और आप लोग यहाँ पहुँचे, इसलिए सभी साथी बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही आज का जो विषय है वो बड़ा ही जो है अजीब है। आप उसको सुन के लगेगा कि एक तरफ देश में ये बात देश में विदेश में पहुंचाया जा रहा है कि देश में जो है हिंदुत्व का सरकार है, और दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ में किस तरीके का छलावा हो रहा है, ये आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, इससे आपको समझ में आने लगेगा। मैं बात करने आया हूँ, मैं बापूजी का शिष्य हूँ, मेरा नाम बम ठाकुर है, और ये भी हमारे साथी हैं डीएन सिंह जी, और ये भी बापूजी के शिष्य हैं। और हम लोग जो आज ये मुद्दा उठाने आए हैं, जो बहुत ही ये सभी साधकों के उनके और समाज के लोगों को जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो 12 वर्षों से झूठे और बिल्कुल बेबुनियाद केस में बापूजी को जेल में रख रखा है। उस केस में, जिस केस में जो कहानी लड़की द्वारा बताई जा रही है, वो विश्वास करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लड़की कह रही है मैं छिंदवाड़ा में पढ़ती थी बापूजी के गुरुकुल में, उसके माता पिताजी शाहजहांपुर में रहते हैं, और वो आई दिल्ली, दिल्ली से गई जोधपुर, और जोधपुर में उसके साथ में रेप हुआ, और तब हुआ रेप जब उसके माता पिताजी साथ थे। तो ये बात जो आप हजम होने वाली लगती है आप लोगों को। एक तरफ ये बताइए कि अगर बापूजी को या किसी को भी रेप करना हो, आपके यहाँ पे कोई आदमी रह ही रहा है ऑलरेडी, तो सीधे बुला के वार्डन को बुलाना ही था। अगर वार्डन से बुलवाना था तो सीधे बुला के रेप कर लेते। उसके माता पिताजी को बुलाना या माता पिताजी को इकट्ठा करना, ये रेप करना था कि भागवत का कथा करना था कि भैया सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल झूठी केस है, कहानी बनाई हुई है, और बिल्कुल झूठे केस में उनको 12 साल से रख के प्रताड़ित कर रहे हैं, और इसी हिंदूवादी सरकार में हो रहा है। लेकिन इतने से ये सरकार को रास नहीं आ रही है। ये हिंदूवादी सरकार अब हिंदुओं की जो भावना है उस पे भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। बापू के जो साधक हैं उनके भी भावना पे जो चोट मारने का प्रयास कर रहा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1971 में अहमदाबाद मोटेरा में बापूजी का अहमदाबाद आश्रम प्रथम आश्रम है, जहाँ पे बापूजी ने तपस्या किया हुआ है, जहाँ पे बापूजी ने अपने इससे पहले भी बापूजी तो वहाँ तपस्या किए ही हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, जगवाल ऋषि जी हैं, उन्होंने भी वहाँ तपस्या किया हुआ है, वो तपोस्थली है। उसके साथ में माँ महगीवा जो बापूजी की माँ थी, उनका वहाँ पे समाधि स्थल है। वहाँ पे वट वृक्ष है जिसके परिक्रमा करके लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। वहाँ पे मोक्ष कुटीर है जिसके परिक्रमा करके लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो फिर इससे हिंदुओं के जो सरकार है उसको क्या दिक्कत है
कि पूरे देश को छोड़कर वहां ओलंपिक के नाम पे कि हम 2036 में वहां ओलंपिक करवाएंगे, इसीलिए वो आश्रम का जगह हमको चाहिए और वो आश्रम तोड़ देंगे। कानूनी कोई दाव पेच इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कई बार उस पे रोड पे रोक ले, तो जब तक वो 500 रुपये लेगा नहीं ना, तब तक कोई ना कोई कमी बता के आपसे 500, चाहे सारा पेपर आपके पास पूरा हो, वो 500 रुपये लेके ही मानेगा। वैसे सरकार अगर चाह ले ना, तो चाहे सरकार से जमीन लिया गया है, सरकार से जमीन उसको खरीदा गया है, लेकिन सरकार अगर चाह ले तो बोल रहा है वो शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, इस तरीके की बातें करके वो पूरे आश्रम को तोड़ देना चाहते हैं, जिससे करोड़ों, लाखों नहीं मैं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा ही माने तो कि बापू के करोड़ों भक्त हैं, वो करोड़ों भक्तों का भावना जुड़ा है। हम लोग वहां पे ध्यान योग शिविर में जाते थे, हम लोग वहां पे सत्संग सुनते थे, हम लोगों का कहीं ना कहीं उससे एकदम जो है गहरा नाता है। लेकिन उस आश्रम को ये जो सरकार तथा कथित हिंदूवादी सत्ता में बैठी है, उसको तोड़ के वहां पे 2036 में ओलंपिक करवाने की बात कर रहे हैं। ओलंपिक करवाए, हमको उस बात से कोई नाराजगी नहीं है, हम होना चाहिए ओलंपिक, लेकिन क्या आश्रम तोड़ के ही ओलंपिक हो सकता है? क्या आश्रम के जगह पे ही ओलंपिक हो सकता है? क्या देश में अन्य कोई स्थान नहीं है ओलंपिक करवाने के लिए? क्या भारत अगुवाई कर रही है ओलंपिक का, कि अहमदाबाद अगुवाई कर रही है उसका ओलंपिक का? अहमदाबाद गुजरात अगुवाई कर रही है ओलंपिक का? नहीं, भारत अगुवाई कर रही है ओलंपिक का। और भारत जब अगुवाई कर रही है तो ये मौका किसी पिछड़े वर्ग के, पिछड़े राज्य जो है उसको मौका मिलना चाहिए, ताकि वहां पे लोग यात्रा करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो वहां के लोगों के लिए रोजगार रोजी मिलेगा। अहमदाबाद तो आप खुद ही 2014 से पहले, 14 से पहले आप सीएम थे वहां पे, उसको पहले ही आप जो है डेवलप करके पूरा दुनिया गुजरात मॉडल चिल्ला रहे थे। तो क्या अभी भी विकास में कमी है क्या कि अहमदाबाद में आपको करवाना पड़ रहा है? अहमदाबाद में सब कुछ क्यों चाहिए? क्या आप अभी भी आप खाली गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, अब आप देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, इसीलिए आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर जमीन आपको नहीं मिल रहा है, देश में कहीं और नहीं है, तो हम लोगों से कहिए, जौनपुर में हमारे संपर्क में कई साधुओं के पास में जमीन है, वो कह रहे थे हमसे, वो जमीन हम आवंटित करवा देते हैं सरकार के नाम, वहां ओलंपिक करवा दीजिए। देश में और कहीं बिहार में करवा दीजिए, वहां के लोग जरूरी है। राजस्थान में करवा दीजिए, वहां जरूरी है। हरियाणा, अगर दिल्ली से सटे हुए चाहिए तो हरियाणा में करवा दीजिए। गुजरात ही क्यों चुना गया है? ये इस पे भी सवाल उठना चाहिए। और ये जो करोड़ों लोगों के आस्था के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे भी सवाल होना चाहिए। और देश के जो हिंदू लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, भैया जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते हैं। राम मंदिर में कितना घोटाला हुआ सबको पता है। राम पथ पे जाके 6 महीने में सड़क टूटना शुरू हो गया। वो आपके साथ में सगे नहीं होंगे, वो हमारे साथ में सगे नहीं होंगे। जो बापू के साथ में सगे नहीं हुए, जिनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए, तो आपके साथ सगे नहीं होंगे। अगर अपने धर्म को सचमुच में बचाना चाहते हो, तो वो ना जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब आपके अपने सनातन मूल्यों को समझोगे, अपने वेद और शास्त्रों को समझोगे, अपने संतों की रक्षा करोगे, अपने जो तपोस्थली है, अपने जो पूजनीय स्थल है, उसकी रक्षा करोगे। और उसकी रक्षा तब कर पाओगे जब आपको सच्चाई के जो क्या कहते हैं, जो झूठ का पर्दा लगा दिया गया है चैनलों के माध्यम से, न्यूज नेशनल चैनलों के माध्यम से, उससे पर्दा उठा के सच को देखने का प्रयास करोगे कि आपके गुरुओं के साथ किस तरीके से छलावा हो रहा है इस देश में, आपके आश्रमों के साथ, आपके मंदिरों के साथ। 400 सैकड़ों मंदिर इन्होंने यहाँ पे बनारस में ध्वस्त कर दिए, क्योंकि ये इनको मंदिर में भगवान में आस्था नहीं है, इनको आपके वोट में आस्था है। इनको गाय में आस्था होता है ना, तो 10 साल से लंबे अवधि से सरकार चला रहे हैं, उसके खिलाफ कहाँ कानून बनाए हैं, ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और बात करेंगे मैं हिंदुत्ववादी हूँ, ये कैसा हिंदुत्ववादी है जिसमें गाय की रक्षा नहीं हो सकता, जिसमें गंगा अवरल की बात करते हैं लेकिन गंगा अवरल नहीं हो सकती, जिसमें संतों का रक्षा नहीं हो सकता, जिसमें वेद में इनके आरएसएस के नेता कहते हैं कि वेद में हम सुधार करेंगे। अरे तुम कितने जुम्मा 8 दिन हुआ है वो आए हुए, और हिंदुत्व के तुम इतने बड़े ठेकेदार हो गए कि 5,000 साल पहले नहीं, अनंत समय, सनातन इसलिए कहा जाता है हिंदू धर्म को कि उसका अंत नहीं किसी को पता है, उसको उस वेदों को तुम सुधार करने की क्षमता रखते हो?